करें या फिर वायु प्रदूषण की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों का प्रदूषण से हाल बुरा है, खास तौर पर कि एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में दरअसल हवा की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में जा पहुंची है, काफी खराब स्थिति में जा पहुंची है। आज सुबह का अगर जिक्र करें तो आज सुबह नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों में एयर क्वालिटी पुअर दर्ज की गई है, यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दरअसल नोएडा में अगर बात की जाए तो नोएडा में AQI 252 दर्ज किया गया है, जिसके बाद हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में रही है। वहीं गाजियाबाद की बात कर ले तो गाजियाबाद जिले के लोनी में स्थिति और भी खराब रही है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 तक पहुंच गया। वहीं हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में रही है और ये काफी चिंताजनक बात है। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं दोगुनी चुनौती अब ऐसे यहां पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए हो जाती है। एक तो मौसम में लगातार करवट और दूसरी तरफ जो वायु गुणवत्ता है वो भी खराब चल रही है। कई जिलों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट है तो कई जगह पर गंभीर श्रेणी में है। शिव त्यागी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो इनसे जुड़ी हुई देंगे। शिव, नोएडा में क्या हाल है, क्योंकि खराब श्रेणी में AQI पहुंच चुका है, लोगों को आने वाले समय में खासा परेशानियों का दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, खासतौर पर जो बुजुर्ग श्रेणी में लोग आते हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल आने जाने वाले लोग हैं। देखिए, जिस तरीके से AQI लगातार जो है खराब श्रेणी में जाता जा रहा है, ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो खास तौर से ग्रेटर नोएडा की कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे AQI लेवल जो है 200 या 250 के आर पार है और वहाँ पर पॉल्यूशन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर अक्टूबर माह की बात करें तो नोएडा में पॉल्यूशन विभाग की तरफ से करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा का जो है जुर्माना 15 दिनों में लगाया गया है और करीब 50 से ज्यादा ऐसी औद्योगिक इकाई है जहाँ पे ये जुर्माना लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको पॉल्यूशन विभाग को इस तरीके का अंदेशा है कि जो इकाइयां यहाँ पर संचालित की गई हैं उनके द्वारा यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं नकेल उनके ऊपर जरूर कसनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह की सैर करने के लिए बुजुर्ग और तमाम लोग निकलते हैं और ऐसे में उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही बात करें तो शाम की अगर तो पॉल्यूशन की वजह से जो धुंध की चादर है या पॉल्यूशन की जो चादर है वो खास तौर से दिल्ली NCR के कई इलाकों में देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनसे सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चों को या बुजुर्गों को खतरा है और सांस की संबंधित बीमारियां भी जो है उससे होती है। तो लेकिन फिलहाल नोएडा में गनीमत यह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो AQI लेवल है वो ठीक है, अच्छी श्रेणी में है, लेकिन अभी भी ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो नॉलेज पार्क के आसपास या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो AQI लेवल है वो काफी खतरनाक है। ऐसे में लगातार पॉल्यूशन विभाग की तरफ से जो टीमें काम कर रही हैं या नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो टीमें काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उन पे नकेल जरूर कस रही है। वही जो जनरेटर संचालित हो रहे हैं, हालांकि कुछ राहत जरूर दी गई थी जो औद्योगिक इकाई लगाने वाले लोग हैं कि यहाँ पे जो जनरेटर है वो PNG का चलना चाहिए, लेकिन उनको समय दिया गया, ये गनीमत उनके लिए रही। लेकिन अब उनकी तरफ से सभी जो जनरेटर चला रहे हैं डीजल के वो PNG में धीरे धीरे अब कन्वर्ट करवा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिव देखिए, आप प्राधिकरण की बात कर रहे हैं या फिर सरकारों की बात कर ले, शासन प्रशासन का जिक्र कर ले, तो तमाम जो विभाग है शासन प्रशासन स्तर पर भी तमाम जो तैयारियां हैं, जो कदम उठाने चाहिए महत्वपूर्ण, वो भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है उन लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। दरअसल जागरूक होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसे समय पर कि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, और खास तौर पर जिनको पहले से ही कुछ सेहत संबंधित बीमारियां अगर चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां अगर अंदर है, तो ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से ये समझाया जाए, उन लोगों तक किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए कि वो कम से कम ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। देखिए, जागरूकता की अगर कोई भी दिक्कतें होती है तो जागरूकता एक सबसे बड़ी चीज होती है। अगर जनता जागरूक होगी तो अपने आप ही उन सावधानियों को बरतेगी और जो से कठिनाइयां हैं उसको नहीं करेगी। और खास तौर से हर साल जब अक्टूबर या नवंबर महीने में जब जो हवा का जो रुख है वो जब कम हो जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। और खास तौर से जो सुबह के समय बुजुर्ग या लोग बच्चे स्कूल जाते हैं उनको सबसे ज्यादा इसकी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की एक सबसे बड़ी कमी होती है, जब लोग समझते नहीं है
तमाम डॉक्टर्स या बिल्कुल शिव, और ये हम हर साल देखते हैं कि इस सीजन के आसपास जो पराली जलाने का काम है वो भी किया जाता है, और यही वजह है कि एक बड़ा फैक्टर पराली जलाने का वो वायु गुणवत्ता को संबंधित करता है। और ऐसे में वायु गुणवत्ता चूंकि खराब श्रेणी में, अब चूंकि गंभीर श्रेणी में ना जाए या फिर अति गंभीर श्रेणी में ना जाए, इसको लेकर लगातार जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिव आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए।